इस एपिसोड की शुरुआत में ग्वेन बेन के रूम में कुछ चेक कर रही थी। बेन कहता है, ग्वेन वो मैसेज क्या था बताओ ना, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। ग्वेन कह रही थी, केविन को आने दो, मैं एक ही बात 10 जन को नहीं बता सकती। बेन कहता है, कोई ईमेल है तो मैं पढ़ लेता हूँ। पर ये मैसेज ग्वेन को अपने एनर्जी फील्ड से मिला था। तभी ग्वेन को बेन का डॉल हाउस मिलता है, पर तभी उसे एक एनर्जी का शॉक लगता है। फिर उसे हेलन का होलोग्राम दिखता है जो बेन से मदद मांग रही थी। केविन भी आ जाता है। हेलन बोल रही थी, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। तभी ग्वेन का कनेक्शन टूट जाता है। बेन कहता है, यहाँ भी हमें रहना होगा, वहाँ मैं अकेला जाऊंगा। फिर केविन बेन को एक बैग पहनाता है जिस पर वो उसे खींचने वाली केबल भी लगाते हैं। फिर ग्वेन नलवॉइड का पोर्टल खोलती है हेलन के एनर्जी पाथ से, पर ग्वेन इसे ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकती थी। फिर बेन नलवॉइड के अंदर चला जाता है जहां एक एलियन को नल रीपर उठाकर ले जा रहा था। बेन उसे बचाने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है जिससे नल रीपर अब बेन के पीछे पड़ जाता है। लेकिन बेन दिमाग लगाकर रस्सी से उस नल रीपर को ठिकाने लगा देता है। फिर उस एलियन के पास जाता है। बेन और वो एक सुरक्षित जगह पर बैठे थे। एलियन हड़बड़ी में बता रहा था, अगर तुम रेंज को जानते हो तो उन्हें कहो हमारे डायमेंशन को बचा लो, उनके हेल्पर्स को भी कहना। बेन पूछता है, ये लोग कौन है? कि तभी काफी सारे नल रीपर्स उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर हेल्पर्स भी आ जाते हैं जो कि हेलन और मैनी थे। हेलन बेन को देखकर खुश हो जाती है। बेन उसे कह रहा था, चलो यहाँ से हेलन, हेलन हम घर चलें। पर हेलन मना करती है और उल्टा बेन को ही जाने को बोलती है। बेन कह रहा था, मैं उसे हरा दूंगा। मैनी बोलता है, डिवॉइड को कोई नहीं हरा सकता रेंज के सिवा। बेन रेंज को ढूंढने निकल जाता है, आखिर ये है कौन, पर उसकी रस्सी उसे आगे जाने ही नहीं देती। तब तक और नल रीपर्स भी आ गए थे जिनके साथ डिवॉइड भी था। बेन उसे देखकर कहता है, डॉक्टर एनिमो। मैनी को एनिमो पकड़ लेता है। हेलन भी उसे बचाने जाती है पर वो भी पकड़ी जाती है। बेन ये देखकर अपनी रस्सी काट देता है और जब केविन उस रस्सी को अंदर खींचता है तो टूटी रस्सी अंदर आती है। डॉक्टर एनिमो उन दोनों से उनके लीडर रेंज के बारे में पूछ रहा था, वो कहाँ है, पर मैनी नहीं बताता। एनिमो उसे नीचे फेंक देता है नल रीपर्स के पास, पर तभी उन नल रीपर्स को एक तगड़ा शॉक लगता है और वो भाग जाते हैं। ये बेन था। बेन कह रहा था, डिवॉइड या फिर मैं तुम्हें डॉक्टर एनिमो कहूँ। डिवॉइड उससे पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता हेल्पर? इसे भी बेन हेल्पर लग रहा था। वो उस पर एक तगड़ा शॉक मारता है जिससे उसे कुछ खास असर नहीं हुआ था। हेलन उन दोनों को लेकर भाग जाती है। यहाँ एक एलियन के बच्चे को नल रीपर उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो एलियन फूट फूट कर रो रहा था। बेन उसकी मदद भी नहीं कर सकता था। वो एलियन अंदर आकर बताता है, डिवॉइड ने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा आखिरी सहारा रेंज है और तुम सब हो। बेन अभी भी पूछ रहा था, यार ये रेंज कौन है, तुम कौन हो, ये तो एक जेल थी। एलियन बताता है, बरसों पहले गैल्वेन ने ये पॉकेट डायमेंशन बनाया था ताकि वो गैलेक्सी के क्रिमिनल्स को सजा के तौर पर यहाँ भेज सके, पर हमारे लिए ये नए सिरे से शुरू करने जैसा था। मेरे पूर्वज यहाँ खेती किया करते थे, पर दूसरी दुनिया के क्रिमिनल्स को भी यहाँ भेजा जाने लगा, जिससे गैल्वन ने यहाँ की हिफाजत के लिए नल रीपर्स बनाए। हम जैसे तैसे यहाँ जी रहे थे। फिर नलवॉइड में कदम रखा डिवॉइड ने। उसने ना जाने कैसे सभी नल रीपर्स को अपने वश में कर दिया और हर एक को गुलाम बनाकर वो अपनी खदान में काम करवाना चाहता है। बेन बताता है, इससे मेरा सामना पहले भी हो चुका है। ये डॉक्टर एनिमो है, ये जानवरों को काबू करने में माहिर था, इसलिए इसने उन सबको अपने काबू में कर रखा है। मैनी हॉपलेस हो जाता है, ये डिवॉइड से लड़ चुका है और फिर भी जिंदा है। बेन बताता है, लड़ा ही नहीं जीता भी था, पर यहाँ का डिवॉइड उससे थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर लग रहा है। फिर तीनों रेंज के पास जा रहे थे, तभी पियर्स आकर बेन को अजनबी बताता है। बेन बोलता है, खुशी खुशी मुझे उनसे मिला दो, नहीं तो मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगा। तुम अजनबी नहीं हो, ये साबित करने के लिए तुम्हें मुझे पार करना होगा। बेन तैयार था।
पियर्स उसे अपना एक बड़ा कांटा देता है, फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है। बेन बिना एलियन में बदले काफी अच्छा लड़ रहा था। फिर बेन कुछ देर बाद नीचे लटक जाता है। उसके पास जो एक छोटी सी डंडी भी बची थी, वो उसे भी नीचे गिरा देता है। बेन से लड़कर पियर्स मान जाता है, तुम बहरूपिया नहीं हो, तुम काफी अच्छा लड़े। पियर्स उसे रेंज के घर ले जाता है। बेन उनके पीछे जाकर बोलता है, रेंज, आपका ये डायमेंशन खतरे में है। पर ये रेंज तो ग्रैंडपा निकले। दोनों गले लग जाते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं, उस ग्रेनेड से जो धमाका हुआ था उससे मैं यहाँ पहुँच गया और डिवॉइड का आतंक देखकर मैं यहीं रुक गया। ग्रैंडपा पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पियर से तुम हार कैसे गए? बेन बोलता है, वो तो मैं जानबूझकर हारा ताकि ये मुझे रेंज से मिला सके। बेन बोलता है, नलवॉइड वाकई तबाह होने वाला है। सभी अपनी टीम इकट्ठा करते हैं। ग्रैंडपा उन्हें कोलमाइट का पत्थर दिखाते हैं जो डिवॉइड अपनी खानों से निकलवा रहा था। ग्रैंडपा उन्हें उसका मकसद दिखाते हैं। वो इसे भट्टी में जलाता है जिससे उसकी डायमेंशन ड्रिल मशीन चलती है। वो ड्रिल मशीन 2 डायमेंशन की दीवारों में छेद करती है, यानी वो अर्थ पर हमला करना चाहता है। बेन उन सबको एक आइडिया बताता है। फिर जब नल रीपर्स कोलमाइट लेने आते हैं तो उन थैलों में हमारे हीरो छुपे थे। वो उसके किले तक पहुंच जाते हैं। फिर सब तुरंत ही हमला बोल देते हैं। सभी नल रीपर्स को बुरी तरह धोने लगते हैं। ग्रैंडपा एक को सवारी बनाकर उसे गिराते हैं। तीनों ड्रिल मशीन के पास पहुंचते हैं, पर तभी एनिमो भी आ जाता है जो देखता है रेंज तो मैक टेनिसन है और यहाँ पर बेन भी है। फिर बेन का ये रिप्लाई सुनो, तुम अभी भी डॉक्टर ही हो ना एनिमो? क्या कहा? क्योंकि तुम्हारे दर्द का इलाज तुम्हें ही करना है। वाह यार, बेन क्या सैवेज बातें करता है। अपना बेन काफी स्मार्ट है। इन सब वारों से एनिमो पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर बेन ब्रेमस्टॉर्म में बदलकर उस पर झटका मारता है जिससे उसे इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ता। बाहर ये इतना ताकतवर नहीं था, यहाँ कुछ ज्यादा ही है। अब समझा। फिर भट्टी के पास जाकर बताता है, ये भट्टी ड्रिल को ही पावर नहीं देती, इसे भी पावर देती है। फिर वह नीचे कूदकर बिग चिल में बदलकर उस भट्टी को जमाने लगता है। वो पूरी भट्टी को जमा देता है जिससे नल रीपर्स एनिमो के कंट्रोल से छूट जाते हैं। एनिमो ग्रैंडपा पर हमला करने आता है पर 2 घूसों में ही साइड भी हो जाता है। बेन भी ऊपर आकर इन तमाचों की तारीफ करता है। ग्रैंडपा सभी को अपना अपना काम बता रहे थे, ये करो। तभी ग्वेन एक पोर्टल से आती है जो ग्रैंडपा को देखकर खुश हो जाती है, पर वो उस पोर्टल को ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकती थी। बेन सभी को कहता है, चलो चलें, पर ग्रैंडपा मना करते हैं। अभी भी यहाँ कुछ काम बाकी है, तुम जाओ, अर्थ को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ का काम खत्म होते ही मैं भी आ जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेन। फिर ग्वेन केविन उसे खींच लेते हैं। इसी के साथ एक कमाल का बेन ग्रैंडपा का रेंच वाला एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।